और कैसे हैं आप लोग। देखो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बी फार्मेसी के ऊपर। क्या है, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी और एम फार्मेसी। इसके क्या है, काउंसलिंग काफ़ी डिले हो गए। अब चूंकि डिले तो हो गए हैं और थोड़ा बहुत नहीं रहे, बट 1.5 महीने के आसपास। अब चूंकि आपको पता है पहला राउंड का डेट कब आया था, 30 अक्टूबर को ही खत्म हो रहे थे वो रजिस्ट्रेशन का डेट। वो भी रजिस्ट्रेशन का डेट 1 मंथ दिया गया था। दोबारा फिर से टाइम टेबल आया 3 तारीख को, और वो टाइम टेबल में क्या है, डेट कब से स्टार्ट हो रही है, 18 तारीख से। मतलब 18 से लेकर के 28 तक रजिस्ट्रेशन है और 27 से चॉइस फिलिंग है। मतलब सीधे सीधे टाइम पास किया जा रहा है। और टाइम पास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम वही के वही है। अभी भी कॉलेजों के पीसीआई अप्रूवल नहीं आए हैं। अब पीसीआई अप्रूवल क्यों नहीं आया, पीसीआई अप्रूवल क्यों नहीं आया, तो नहीं आया तो इसका फायदा क्या होने वाला है आपको। देखो दोस्तों, अगर आपने किसी कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कर लिया है या कोई कॉलेज पसंद करके बैठे हो, तो आपके लिए और ज़्यादा बेटर ऑप्शंस आपको मिलने का और लेने का टाइम है। जैसे मान लो, और देखो वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना और साथ में शेयर भी करना। क्योंकि हमें पता है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बी फार्मा के लिए बैठे हुए हैं, फिर भी मैंने उनको लिए वीडियो बनाया है क्योंकि बार बार कमेंट आ रहे थे। तो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आप भी हैं, सपोर्ट करते हो मुझे, तो मेरा भी काम है बिल्कुल आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना या कोशिश करना सॉल्व हो जाए, है ना। देखो दोस्तों, कंडीशन ये हुआ है कि पीसीआई का जो टीम आती है कॉलेज को वेरीफाई करने के लिए, वो टीम इस बार लेट आई। अब ये किसकी गलती है, पीसीआई इंडिया की गलती है। चलो ठीक है, अपने स्टेट की जो काउंसलिंग कराता है डीटी वाले जो कराते हैं, वो डीटी वाले ने क्या करा, उस कॉलेज को उस लिस्ट में शामिल करने से मना कर दिया जिसके पीसीआई आया नहीं था। एक तरह से आपके लिए ये सही हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे ऐसे कॉलेज जिसके पीसीआई ही नहीं होते और वो काउंसलिंग की लिस्ट में शामिल हो जाता, आप चॉइस फिलिंग करके आप क्या होते, फंस जाते। और आप ऐसे नहीं फंसते, 4 साल के लिए फंस जाते, साथ में आपका डिग्री भी खराब हो जाता, आपके फ्यूचर में मतलब प्रॉब्लम हो सकता है ना। नॉर्मल सी बात है, अगर पीसीआई नहीं होगा तो। ये कहानी थी। अब बात आती है कि चलो इतना टाइम, जब 30 अक्टूबर तक का टाइम आ गया था, तो फिर ये दिसंबर 28 तक को काउंसलिंग खत्म हो रहा है यार। दिसंबर 28 तक काउंसलिंग, ये कौन सी बात होती है भाई। देखो मेरे ख्याल से अब 3 राउंड का टाइम नहीं रह गया है, क्योंकि सबको पता है जिनको एडमिशन लेना है या तो किसी कॉलेज को डॉक्यूमेंट देके बैठे हैं या किसी को पैसे देके बैठे हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या है, उनको 1 से 2 राउंड 15 दिन का काउंसलिंग लाना चाहिए था, जिसमें सबके सब पूरी कहानी खत्म हो जाती। अब इसके भी सीएलसी राउंड, इसके भी 2 राउंड, ये मुझे नहीं लगता किसी उचित है ये बच्चों के लिए, क्योंकि सिलेबस ये काफ़ी डिले हो रहा है। अब ये दिसंबर 28 का मतलब होता है कि सोचो, ये मत सोचना कि तुम पहले राउंड में एडमिशन ले लिए तो अब क्या तुम्हारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। देखो दोस्तों, कुछ कॉलेज में स्टार्ट हो गई है क्लास, लेकिन वो सही नहीं है। लेकिन अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले लिए हो और अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, तो आपके पास 100% मौका है। मतलब बिना 10% फीस काटे हुए भी वो कॉलेज आपको फीस वापस करेगा। 1 रुपया भी पैसा वो काटने को मजबूर नहीं करेगा आपको कि आपने पढ़ा है, आपने रहा है, कुछ नहीं। आप चाहो, जैसे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपके मार्क्स कितने हैं तो आप किस कॉलेज में जा सकते हो। देखो टॉप कॉलेज की बात करोगे तो SGSITS इंदौर है जो सबसे अच्छा है। उसके बाद बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल चॉइस कर सकते हो। उसके बाद जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर कर सकते हो। ये तीनों गवर्नमेंट के कॉलेज है। प्राइवेट की बात करोगे तो BNS कॉलेज सबसे अच्छा बैठता है, SIRT उसके बाद आता है। SIRT कौन, SIRT, सिस्टे की बात नहीं कर रहा, SIRT। फिर उसके बाद चॉइस करना आपको तो कर लो LNCT को, उसके बाद कर लो राधा रमन को, ठीक है। उसके बाद कर लेना तुम ओरिएंटल को, फिर से कर लो तुम DIT को। अब किसे कौन सा, लेकिन अगर आपके 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो ये श्योर रहना BNS कॉलेज आपको मिलना है, ठीक है। बहुत से कॉलेज ऐसे हैं, जैसे रघुकुल कॉलेज है, जैसे कि अपना अखिल भारतीय कॉलेज है, जैसे कि कॉर्पोरेट कॉलेज है, ठीक है। जैसे कि बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो बिल्कुल भी किसी भी कारण का नहीं है, किसी भी मतलब का नहीं है। अगर आप वहाँ पे फंस गए हो या अगर किसी गलत समय में एडमिशन ले लिए हो तो आपके पास मौका है वहाँ से निकलने का। ऐसा नहीं, प्रॉपर आप देखो, अभी आप क्लास कर ही रहे हो तो आप समझ सकते हो किस कंडीशन में वो कॉलेज है। और अगर आपके सीनियर ही 3 साल 4 साल पुराने हैं और उसका कुछ रिकॉर्ड ही नहीं रहा है, कंपनी अगर आती ही नहीं है, तो अचानक से आपके टाइम पे कुछ मैजिकल तो नहीं होगा ना, कुछ चमत्कार तो नहीं होने वाले हैं ना कि हाँ भैया मेरे बैच में कंपनी आ जाएगी। नहीं आएगी, इंतजार कर ले। मिलेनियम कॉलेज भी वैसे ही कॉलेज है। तो ऐसे जगह से आप निकल के भागो, जहाँ भी कहाँ भागो, काउंसलिंग खुद से करो। और हाँ, आप ये सोचोगे नहीं भैया हम तो फंस गए, आप तो डॉक्यूमेंट दे चुके, कैसे करें। देखो 18 तारीख से जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है ना, रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, चॉइस फिलिंग में पैसे लगते हैं। और वो पैसे जो अभी आप चाहोगे कि मेरे बच जाएंगे ना, 1100 1200 1500 रुपये लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता वो। तो कॉलेज वाला भी आपसे लेने ही वाला है, ऐसा नहीं कि वो फ्री में करने वाला, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड अपने खुद से जनरेट कर लेना। कहाँ पे, dt.mponline.gov.in पे, ठीक है। यहाँ से कोशिश रहेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक देने का। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का भी लिंक भी डाला है, इंस्टाग्राम का भी डाला है। अगर आपको कुछ पूछना लगे तो पूछ लेना, कॉल करना हो कॉल भी कर लेना, ठीक है। अगर विशेष कंडीशन में हो ना तो, क्योंकि अभी क्या है BMS का काउंसलिंग स्टार्ट है, तो दोस्तों क्या है कि इतने सारे कॉल BMS के आ जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं
उधर से व्यस्त हो जाता हूँ। तो कोशिश करना कि ज़रूरत ना पड़े मेरी, लेकिन फिर भी पड़ जाए तो कॉल लगा लेना, ऐसे परेशान ना होना कि नहीं लगाना है, ठीक है। ये कंडीशन है। अब भी सभी कॉलेज के सीट, बीएनएस का भी 100% सीट खाली है। मतलब जब काउंसलिंग ही नहीं हुआ तो किसी का सीट कैसे भर सकता है। कॉलेज वाला ये चाहेंगे कि आप उनके कॉलेज में ना आओ। क्यों ना आओ? इसलिए ना आओ क्योंकि वो जो किसी का फाइल बना के रखे हैं, अगर आप आओगे तो आपका मार्क्स ज़्यादा होगा तो उनका सीट छीन जाएगा, है ना। तो बिल्कुल, और जो जिसका फीस है उससे अधिक आपसे नहीं ले सकता है। 82,000 फीस किसके है? बीएनएस से। उससे अधिक आपको नहीं लेगा आपसे, वो श्योर रहिए, ठीक है। रिपोर्ट करना, डायरेक्ट ऑनलाइन चॉइस करना और सीधे सीधे रिपोर्ट करना, 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मांगता। 60,000 के आसपास फीस है किसके? राधा रमन के। अगर राधा रमन में भी आपको लगता है कम फीस में मुझे पढ़ाई करनी है तो अच्छी पढ़ाई होती है बी फार्मेसी में, ठीक है। टीआईटी का फीस भी बहुत कम है। रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे फ़ोन लगा के जाते हो कॉलेज में तो मनमाना फीस बताएंगे। तो फ़ोन कॉलेज में कौन लगाता है जिसे कुछ नहीं पता हो? जब काउंसलिंग एंटिटी वाला करा के रख रहा है भाई, तो हम कॉलेज वालों को क्यों फ़ोन लगाएंगे? हम उस माध्यम से जाएंगे ना कॉलेज में। जब मेरे मार्क्स उतने हैं, मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं, मार्क्स नहीं है तो चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आप करने जाते हो कॉलेज के साथ और आप सोचते हो कॉलेज वाला मुझे सीट दे दिया, नहीं दे पाएगा। सीट उन्हें ही मिलता है, ऑनलाइन ही मिलता है सब कुछ। मतलब अगर सीटें खाली हैं कॉलेज में तो ही आपको मिलेंगी, ठीक है, ठीक है। दोस्तों, चॉइस फिलिंग की बात है कि चॉइस फिलिंग में हमेशा से बताता रहा 2-3 महीने पहले से कि मैं बताऊंगा। हालांकि मोटा मोटी समझ लो कि सबसे पहले एचजीएस को डाल देना। तुम्हारे मार्क्स है या नहीं है उससे अंतर नहीं पड़ता। तुम्हारे अगर 55% भी है मेरे भाई 12वीं क्लास में, फिर भी एचजीएस को डालोगे तो कुछ ऐसा अलग से तुम्हें कुछ हानि लॉस नहीं होने वाला है। नहीं मिलेगा एचजीएस, और क्या होता है, जो हमें मिलना है वो तो मिलेगा ही ना। तो टॉप टू बॉटम तो करना ही है। टॉप टू बॉटम के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है बी फार्मेसी टॉप कॉलेज का। फिर भी मोटा मोटी समझ लेना आप। कैसे समझ लो? थोड़ा फास्ट हो रहा है शायद, ऐसे समझना है। हाँ, लेकिन दोस्तों क्या है, सब्सक्राइब तो कर दो, दोस्तों से भी करा दो, शेयर भी कर देना, ठीक है। इंस्टा पे भी आना हो तो आ जाना, ठीक है। सबसे पहले एचजीएस इंदौर को, उसके बाद ग्वालियर साइड से अगर आप हो तो ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी को, अगर भोपाल साइड से हो आप तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को, अगर भोपाल से बाहर के हो तो बीएनएस कॉलेज को, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में बाहर वाले को होना थोड़ा सा संभव, चांस बहुत कम हो जाता है ना। परसेंटेज कम, 15% सीट, कोई सीट नहीं होता। बीएनएस सबसे अच्छा। बीएनएस के बाद SIRT, ठीक है, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी, SIRT, सिस्टेक नहीं, ठीक है। उसके बाद LNCT को डाल लेना। LNCT वाले 2-2 लाख 1.5 लाख फीस मांग रहे हैं, पर अगर आप चॉइस ऑनलाइन करते हो तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 1,02,000 रुपये, ठीक है। उसके अलावा 72 पड़ेंगे आपको किसका फीस? ओरिएंटल का, TIT का, राधा रमन का 60,000 पढ़ने वाला है। तो ये सब कम फीस में अच्छा कॉलेज है और अभी आपके पास मौका भी है। और कहीं भी कुछ नहीं होने वाला हो तो मुझे बताना, तो मैं दिमाग लगाऊंगा आपके लिए। और कुछ अगर बेटर हो पाए आपके लिए, जो आपसे ना हो पाए तो मेरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। कुछ भी अगर आपको लगे ऐसा कि कुछ पूछना रह गया हो, कुछ भी ऐसा रहे कि नहीं भैया पूछना ही चाहिए, तो पूछ लेना, कॉमेंट कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे लगे कि चलो यार कुछ लोगों को ज़रूरत थी इस वीडियो की, है ना। और आगे कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट और भी रहेंगे, कुछ ऐसा कुछ चेंज होगा तो मैं बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।